बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज पेन से लिखा जाएगा, पेन की तख्ती। लास्ट टाइम बा की तख्ती थी और सिंगल हरूफ तहज्जी अलिफ बा जीम थे, तो अब जो है वो जीम के साथ लिखा जाएगा कि जीम के साथ वर्ड्स को, हरूफ तहज्जी को हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लाइन से ऊपर लिख रहे हैं, लाइन से नीचे गुलाई नहीं लेके जा रहे। गुलाई लाइन से नीचे नहीं है, बाकी ये मीम ये लाइन से नीचे आ रहा है। उसके बाद आपका वर्ड स्लाइड वाला रे, ये लाइन से नीचे आ रहा है, बाकी सारे वर्ड्स लाइन से ऊपर हैं, तो इसलिए हम लाइन के ऊपर लिखेंगे ये गुलाई वाले वर्ड्स। चलें जी, शुरू करते हैं। ये जीम के साथ अलिफ, ये आपको ये साथ जोड़ना पड़ेगा। ये अलिफ मिड से ऊपर नहीं लेके जाना। उसके बाद जीम के साथ बे है। जीम की 3 से 4 अशकाल हैं, ये उनके साथ बनेंगे। ज़्यादातर जो शक्ल बनती है वो ये जो बना रहे हैं, ये शेप ये बनती है तकरीबन, ये कॉर्नर वाला जीम। उसके बाद जीम के साथ जीम, अब ये देखिए जीम की शेप चेंज हो गई ऊपर से, ये सिरा चेंज हो गया। उसके बाद जीम के साथ दाल, ये देखें जिस अलिफ के साथ लिखा है उसी तरह ये आपने दाल के साथ लिख देना। इसकी हाइट ऊपर रखनी है, ये देखें इसकी हाइट ऊपर रखनी है आपने, नीचे नहीं कर देना। उसके बाद जीम के साथ रे है। जीम के साथ सीन, इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब ये नहीं करना है कि जीम के साथ दाल आया तो इसकी हाइट आपने इसके बराबर कर देनी है, नॉर्मल से रखनी है, हाइट इसके ऊपर ज़्यादा नहीं उठा के रखनी है। जीम के साथ सीन, इनके साथ सीन, ये जीम की शेप भी वैसी है जैसे ये बा के साथ बनाई गई है। ये देखिए इसी के नीचे सेम इसी तरह यहाँ से आपने ये सिरे बनाने हैं और ये गुलाई करते हुए ये लफ्ज़ आपने लिख देना है। ये लाइन से नीचे तब लेके जाएंगे जब हमें ज़रूरत पेश आएगी। अगर लफ्ज़ बड़ा आ रहा है तो उसको आप लाइन से नीचे ले जा सकते हैं। लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन से नीचे नहीं लिख सकते, ये गुलाई आप लाइन से नीचे लिख सकते हैं, लेकिन इतनी इतनी ज़्यादा भी नहीं, ये गलत हो जाएगी। उसके बाद जीम के साथ सीन है, सॉरी साथ, ये शेप इसी के नीचे आपके ये बने चाहिए सर्कल। ये देखें इसका थोड़ा बैच भी रखना है, अलिफ रखने के बाद ये शेप बना दें। ये आप इनके बराबर भी कर सकते हैं और इनके नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं स्टूडेंट्स कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ, स्कूल राइटिंग है, ये कैलीग्राफर्स के लिए नहीं है। उसके बाद जीम के साथ फे, ये देखें सेम वही शेप, ये लें। इनके प्रैक्टिस के साथ आपके वर्ड्स ठीक होंगे। ऐसे नहीं है कि आप वीडियो देखते रहें तो उसके बाद जो है वो आप इनकी प्रैक्टिस ना करें। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे देन आपको समझ आएगी ये कैसे बनते हैं। उसके बाद जीम के साथ तो है, ज़्यादा शेप ये वाली बन रही है, ये देखें ये वाली। अलिफ लिखा, थोड़ा सा एंगल रखें और यहाँ से ये शेप बना दें, ख़त लफ्ज़ लिख दें। उसके बाद जीम के साथ आइन है, ये शेप, ये यहाँ से जिस तरह जीम लिखा है सेम टू सेम जीम वाली शेप नीचे सर्कल वही। जीम के साथ कॉफ, नुक्तों वाला कॉफ, यहाँ से सर्कल लगाएं छोटा सा और ये सर्कल कंप्लीट। इसमें आपका अलिफ नहीं आएगा, जिस तरह लास्ट क्लास पेन की क्लास में आपको नून गुना सिखाया गया था कि अलिफ लगा के यूँ सर्कल आपने बनाना है यूँ, लेकिन कॉफ की गुलाई में अलिफ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट गोल होगा। उसके बाद जीम के साथ कॉफ, लाइन वाला कस्ट लाइन, ये नीचे बे की शेप सेम, ये लाइन आप इसके साथ जोड़ लें या ना जोड़ें। जीम के साथ लॉम, जीम के साथ ये मीम की शेप, ये देखें इसका जो सिरा है वो स्टाइल चेंज हो गया। इसी के नीचे से आपने ये मीम का लाइन लगाई और ये क्रॉस कर देना है। जीम के साथ नून, ये लें इसी के नीचे से ये गुलाई की, ये लफ्ज़ आपका। जीम के साथ वाव की शेप, ये देखें। अब ये छोटे कद वाले वर्ड थे, जैसा वाव, दाल, रे, हे, ये आपके छोटे कद वाले, तो इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं रखनी, तो नॉर्मल सा रखना है। जिस तरह वो वाव की हाइट नॉर्मल से रखनी है, जिस तरह ये देखें इसी के नीचे। उसके बाद जीम के साथ आपकी हे की शेप बनेंगे,
जीम के साथ हे की बानी, ये जीम के साथ छोटी है। ये देखिए यहाँ पे भी है, ये सिरा चेंज हुआ है और ये देखें इसका और इन दोनों का आपस में डिफरेंस है। ये यहाँ से ये गोल कर दें, ये शेप, इसको दोबारा से देख लें, ये शेप। उसके बाद आप लोगों के जीम के साथ बड़ी है, ये शेप बनाने के बाद यहाँ से यहाँ गोल करें, इस हाइट से थोड़ा आगे और जाना उतना, यहाँ से सीधी लाइन लगा दें आप। ये तो कैलीग्राफी नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड्स हैं। उसके बाद जीम के साथ आपके जीम लाम अलिफ ला, ये देखें, ये जिस तरह जीम हमने ये साथ जोड़ा है, जिस तरह अलिफ के साथ, ये अलिफ के साथ जोड़ा है, जीम के दाल के साथ जोड़ा है, हमने ये काफ के साथ जोड़ा है। तो ये आप बगैर जोड़े भी लिख सकते हैं इस तरह, बस समझ आना चाहिए कि आपने ये जीम की शेप बनाई है। और एंगल वगैरह भी सही रखने हैं आपने, ये इस तरह भी आप इनको लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको यही रखेंगे फिर ही लफ्ज़, बस लफ्ज़ का एंगल ठीक रखें। और गुलाई वगैरह जो बनाते हैं वो एक ही साइड को लेके जाएं, जिस साइड को उर्दू राइटिंग लिखी जाती है। हमारी उर्दू राइटिंग राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती है, तो इसी एंगल में आपने सारी राइटिंग लिखनी है। ये नहीं करना कि आप कुछ लफ्ज़ लेफ़्ट से राइट बना रहे हैं, उल्टे लफ्ज़ बना रहे हैं। जिस तरह कुछ गुलाइयाँ ऐसे सिखाई जाती हैं कि आपने अलिफ लगाया और यहाँ से ये शेप बनाई, तो ये चीज़ इस तरह नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा। आपका जो वर्ड है वो कंप्लीट होता है इस साइड से, तो आप इसके बराबर रख लें या ना रखें ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कैलीग्राफर जो है वो इनको बराबर नहीं रखते, वो नॉर्मल नीचे रखते हैं, इतना साइज़ नीचे होता है। तो इसकी प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपने ये सीखा क्या है। तो लास्ट क्लास भी अपलोड की हुई है हरूफ तहजी सिंगल बा के साथ और ये जीम के साथ हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो मार्कर के बाद इंशाल्लाह ये पेन के साथ दोबारा दे दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।